जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। बड़ा ही मोटा गेम खेला गया भारत से। भारत ने रशिया के साथ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट साइन करने की बात करी है और इसमें फाइनल स्टेजेस पे नेगोशिएशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये सुन के गहरे राज्य में डीप स्टेट के अंदर काफी हद तक हलचल खलबली मचेगी और इसको देख के हमको बहुत मजा आने वाला है। जरा देखें ये चीज क्या हो रही है और भारत ने गेम क्या खेला है। सबसे पहले देखें जी, जो अमेरिका का एक नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, जो लिखी हुई है बाय द वे स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके अगर आप पढ़ेंगे उनको वहाँ पर आपको दिख जाएगी। वहाँ पर ये लिखा गया है और जहाँ पर भारत का मेंशन है कि भारत के लिए हमको रशिया से जो भारत की डिपेंडेंसी है उसको दूर कराना है। पब्लिक में तो वो बोलते हैं कि हम समझते हैं क्योंकि पिछले पिछले कुछ समय के अंदर हम लोग भारत को उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाए जिस तरह से रशिया ने सपोर्ट करा था बिकॉज़ ऑफ कोल्ड वॉर, लेकिन वो अपॉर्च्युनिटी को हम अभी गंवाना नहीं चाहते और हम जाके आगे उसको लेके जाना चाहते हैं। तो ये अमेरिका का एक नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है। भारत बोलता है साहब मैं जिसके साथ रिलेशन करूँगा, वो मेरी प्रायोरिटी है और मेरा डिसीजन रहेगा। आप कौन से खेत की मूली हो आके हमको समझाओगे कि भई आप इसके साथ बात करो, आप उसके साथ बात मत करो। ये तो 5वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना, तेरे साथ आज मेरी कटी। ये वो वाली टाइप फॉरेन पॉलिसी हमको अपनाना चाहते हैं। अब देखिए आप ये समझिए G7 समिट के बाद मोदी साहब को इन्विटेशन तो आया था, कहाँ जाने के लिए? यूक्रेन के समिट के लिए जाने के लिए। कहाँ पर हो रहा था वो? वो हो रहा था स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो इन्विटेशन आया जी, वहाँ पर हमारा एक एक सीनियर डिप्लोमैट जी गए, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखें दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए थे, ठीक है? ऋषि सुनाक, मैक्रोन, आपके ट्रूडो, ये लोग आए हुए थे क्योंकि ये लोग बड़े हाइली इन्वेस्टेड हैं इन द गेम ऑफ यूक्रेन। भारत इतना इन्वेस्टेड नहीं है और भारत ने यहाँ तक कि जॉइंट एग्रीमेंट साइन करने से भी मना कर दिया और भारत का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर था यार, देयर आर 2 पीपल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इस जंग के अंदर, इस वॉर के अंदर 2 लोग हैं और जब तक दूसरी पार्टी आके यहाँ पर बात नहीं करेगी, तब तक आप इस चीज़ को खत्म नहीं कर सकते। ये वन साइडेड डिस्कशंस आगे नहीं चल सकते। सो दिस इज समथिंग दैट भारत हैड वेरी क्लियरली सेड। एंड देखिए बहुत लोग चाइना वाइना तो उन्होंने तो बॉयकॉट ही करा, नहीं जाएंगे हम, ये वो एंड ऑल दैट। भारत ने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि यार इनके घरों में जाके इनकी जो सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी है आजकल यूक्रेन, उसी के बारे में जरा थोड़ा सा इनको एक ज्ञान, तो कोई बहुत दूर की बात है, इनको तो कुछ ज्ञान दे नहीं सकते आप क्योंकि ये वन साइडेड लोग होते हैं, लेकिन जो हमको बोलना है वो एटलीस्ट हम पब्लिक फोरम में बोल सकते हैं और वही भारत ने किया। अब देखिए एक लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ठीक है? इसके अंदर रशिया और भारत के दोनों तरफ से ओके आ गया है। ड्राफ्ट पैक्ट जो एक इनिशियल एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी इश्यू हो रखा है। नेगोशिएशन चलते रहेंगे इसके अंदर, लेकिन काम आगे चलेगा। 5 साल का पैक्ट है जिसके अंदर ऑटो रिन्यूअल क्लॉज़ है, तो मतलब एक आधा सिग्नेचर होगा और ये एग्रीमेंट पूरी तरह से दोबारा रिन्यू हो जाता है। इसके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब दोनों एक दूसरे के प्लेटफ़ॉर्म्स कैसे चलते हैं, क्या होता है, कैसे करना है काम एक साथ, उसको समझने की बात। रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस, एक दूसरे के बेसिस यूज़ कर सकते हो आप रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस एंड डॉकिंग के लिए। जॉइंट डिप्लॉयमेंट नहीं है। कल एक रूमर चलाया था, एक स्पुतनिक इंडिया करके एक मैगज़ीन है जो काफ़ी प्रोपेगेंडा करती है। किसी दिन आपको बताऊँगा मेरे साथ क्या स्टोरी थी उसकी, बट एनीवेज़ वो बोल रहे थे नहीं जी जॉइंट डिप्लॉयमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने उस टाइम पे भी लिखा था भाई ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट। लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट भारत के और भी देशों के साथ हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जो हमारे क्वाड पार्टनर्स हैं, उनके साथ हमारे लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हैं। तो ये अभी रशिया भी इस लिस्ट के अंदर आ जाता है। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि अमेरिका तो बोलता है कि साहब हमारे तो सबसे बहुत बढ़िया डिफेंस रिलेशंस हैं, देखो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वही चीज़ आपने उठा के रशिया के साथ भी कर दी है। तो ये थोड़ा कल रात को हजमोला खानी पड़ी होगी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को क्योंकि ये चीज़ें पची नहीं होगी बात। ऊपर से रशिया ने 1 डेढ़ महीने पहले अमेरिका को जरा झपकी मारी थी, जोर से, जहाँ उसने बोला था कि भाई क्या ये पन्नू-पुन्नू चला रखा है तुमने? तुम्हारे पास कोई एविडेंस है नहीं। ठीक है, तुम पन्नू, पन्नू, पन्नू करके भारत भारत जो एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, उसके ऊपर तुम ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ठीक है? यू स्टॉप डूइंग दिस पॉलिटिक्स और ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट रशियंस की तरफ से आया। अब आप देखिए आईएनएसटीसी फुल पावर चल रहा है। ईरान अपनी रेलवे लाइन एक फाइनल छोटा-सा फेज़ है जिसमें हाई स्पीड रेलें चल पाएगी, वो भी कर रहा है। आपके कोल ऑलरेडी वहाँ से आना शुरू हो गया है। आईएनएसटीसी व्हिच इज़ रशिया, ईरान, भारत मेन प्लेयर्स, जिससे अभी भारत को अफगानिस्तान के अंदर भी एक्सेस मिल गया है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। भारत इज बाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। ये तो पता ही है, आप उसको धो धा के फूक फूक मार के उसके बाद यूरोप को भी बेच देते हो। तो दैट इज ऑल्सो देयर। रूपी रूबल ट्रेड मस्त में चल रहा है, देर इज नो क्वेश्चन। एज अ मैटर फैक्ट रशिया के लिए आप शिप्स बना रहे हो, रशियंस ने आपके स्टॉक्स में और आपसे एम्यूनेशन और थोड़ी सी और चीजें खरीदी हैं to the tune of $4 billion. And this thing happened about a month and a half ago.
जयशंकर जी गए थे जनवरी में मेरे ख्याल से रशिया, वहाँ पर रशिया ने एक जो इनका एडवांस्ड इंजन है जिसका नाम है AL-41 F1S इंजन, जो ये लोग ऑफर कर रहे हैं भारत को सुपर सुखोई में लगाने के लिए, जो हम लोग अभी अपग्रेड्स कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी नेगोशिएशंस काफ़ी हद तक जारी है एंड इसमें कहीं न कहीं जो चिड़िया आगे खबर बता रही है कि रशियंस हैव ऑफर्ड फुल टीओटी ऑफ दिस पार्टिकुलर इंजन टू भारत एंड इसके ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें आगे चल रही हैं। रिसेंटली आपने ऑल्सो ईगला खरीदी रशियन से, व्हिच इज़ अ शोल्डर फायर्ड वेरी पावरफुल एंटी एयर मिसाइल शॉर्ट रेंज, जो यूक्रेन वॉर में काफ़ी यूज़ हुई है फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पसेस। एंड इसका जो मेक इन इंडिया प्रोडक्शन होगा, रशियंस हैव एग्रीड कि पूरा यहाँ पर टेक्नोलॉजी आएगी, उसको भारत में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। सो दैट्स गोइंग टू बी अ वन बिग थिंग एज़ फार एज़ द कॉस्ट इज़ कंसर्न्ड। अब अमेरिका का जो एक मेन गेम है कि भई भारत को रशिया से डिफेंस रिलेशंस को हटाना है। इस टाइम पे भारत का जो मेन सप्लायर्स हैं, उसमें रशिया का शेयर इज़ 36%, फ्रांस इज़ 33% और अमेरिका जिसका ये ग्रैंड प्लान है, उसका शेयर सिर्फ 13% है। तो आप से सोच सकते हैं क्या हो रहा है। सिविलियन टेक्नोलॉजी में देखें, कुडम-कलम में हम हमको पता ही है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनने हैं, व्हिच इज़ टोटलिंग अप टू अबाउट 1000 मेगावाट। अ, उसके बाद उसमें से एक ऑलरेडी स्टार्ट होके फुल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा अचीविंग क्रिटिकैलिटी, तो एनी टाइम इट विल बी ऑन। तीसरे चौथे के अंदर काफी हद तक चीजें चल रही हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी द द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रशियंस ने जनवरी में जब जयशंकर जी वहां गए थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल है, व्हिच इज इवन मोर एफिशिएंट देन द करंट वन, वो हम लोग सिर्फ एक स्पेशल पार्टनर को देंगे, व्हिच इज भारत। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप दूसरी तरफ देखिए, ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, यहां पर आप कोऑपरेशन कर रहे हैं एंड अमेरिका आपके ऊपर इलेक्शन इंटरफेरेंस कर रहा है, पन्नू पुन्नू चला रहा है, कनाडा से चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है, यहां तक कि एक कंट्री जिसके साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं, जापान, जो जिसकी कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी नहीं है, वो भी अभी आपकी एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसका नाम मैं एक्चुअली भूल गया हूं, आई एम सॉरी। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, टेक कंपनी है, उसको सैंक्शन किया है। सैंक्शन करके बड़ा मतलब चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने एक सैंक्शन करा है कि भाई ये कंपनी ना रशिया को हेल्प कर रही है। इसको बोलते हैं बावलापन। एंड इससे एक ही सवाल बनता है कि साहब हाउ फार कैन यू ट्रस्ट दीज वेस्टर्न स्टूजेस? क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको बताऊं, जो भारत के साथ ये लोग चाहते हैं, जो वेस्टर्न पप्पू हैं ये, ठीक है, इन नो सिंपल वर्ड्स, ये चाहते क्या है? चाहते ये हैं कि साहब ये अमेरिका की तरफ से, जो डीप स्टेट की तरफ से आपके साथ नेगोशिएशन चल रही हैं, उसमें जो भी वो टर्म्स आपके साथ दे रहे हैं, आप उस पे साइन कर दीजिए। यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी कही गई थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ करीब-करीब 7-8 साल पहले और जापान के साथ करीब-करीब 15 साल पहले। यहाँ तक कि जो अगर आप इनकी एग्रीमेंट्स पढ़ें, ऑस्ट्रेलिया और जापान और सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की और जापान और यूएसए की, दे आर ह्यूमिलिएटिंग। जापान ने बेसिकली अमेरिका ने जो-जो माँगा उसको दिया और डॉटेड लाइन पे साइन कर दी। खत्म कहानी। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा-सा नेगोशिएशन करने की कोशिश करी, लेकिन जब उसका चाइना वाला गेम खराब होना शुरू हुआ और चाइना ने उसके ऊपर सैंक्शन मारे, तो ये लोग सीधा कूद के अमेरिका की गोदी के अंदर बैठ गए, क्योंकि इतना घबरा गए थे लोग। चक्कर ये है कि भारत वो डॉटेड लाइन पे साइन करने को राजी नहीं है। भारत बोलता है आप बैठो, नेगोशिएशंस करते हैं। तभी जो जो मेन रीज़न है, डीप स्टेट की गेम्स आपके ऊपर चलती रहती हैं। तो ये एक और चीज़ फेंकी है वेस्टर्न पप्पू ने, जो आपके ऊपर ये सब कर रहा है। ये चीज़ आप लड़ रहे हो साहब। जो लोग मोदी जी को बोलते हैं आप 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। देखिए साहब, दिस इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स कि आप अपनी टाँगों पे खड़े हो इस टाइम पे। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी फॉर योर ग्रोथ। आप अगर किसी से कुछ आपका रिश्ता-नाता टूटता है, आपके दूसरे ऑप्शंस भी हैं। सो यू आर नॉट अ पॉन इन समबडीज़ गेम, व्हिच इज़ व्हाट जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर बिकमिंग। आप रिफ्यूज़ करते हो, आप बोलते हो भैया गेम होगी तो मेरी होगी और मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगा, जहाँ पर मेरे को फीज़िबल लगता है, जहाँ पर हमारे इंटरेस्ट साथ में बैठते हैं। ठीक है? तो ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक ऑब्सेशन है रशिया का। भई सबसे बड़ा ऑब्सेशन पता है क्या है? रिसोर्सेज़। इट इज़ नॉट एनीथिंग एल्स, दे वांट द रिसोर्सेज़ ऑफ रशिया। द ग्रेट रेप ऑफ रशिया जो 1990s का है, जो आज बड़े प्रो रशिया बंदे घूमते हैं, जेफरी सैक्स और ये लोग, दीज गाइज वर पार्ट ऑफ द ग्रेट रेप ऑफ रशिया, जहां पर वेस्टर्न बिजनेसमैन ने लिटरली रशिया को खाली करने की कोशिश करी थी। उसके बाद आए थे व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने इनको लात लात मार मार के भगाया था एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे हेट हिम। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड लेवरेजिंग रिलेशंस। ठीक है, आपको दिख रहा है ये लोग उल्टे काम कर रहे हैं, आपको नेगोशिएशंस करनी है, तो ठीक है, लेट्स प्ले अ गेम।
हम रशिया के साथ कुछ बात करते हैं जिसमें हमारा फायदा ही फायदा है। ठीक है? आपको अगर नॉर्थ सी के अंदर ऑपरेट करना है, आर्कटिक रूट्स में ऑपरेट करना है, यू विल नीड दैट सॉर्ट ऑफ अ कोऑपरेशन विद रशिया बिकॉज़ उस जगह का डोमिनेशन किसका है? हू डोमिनेट्स दैट एंटायर एरिया? ओनली वन कंट्री एंड दैट इज रशिया। बांग्लादेश में जब रिजीम चेंज की बात हो रही थी, आप रशिया को लेके आए थे और बे ऑफ बंगाल में आपने रशिया के साथ एक्सरसाइजेस करी थी, व्हिच वाज अ वेरी बिग मैसेज दैट वाज सेंट टू द वेस्ट कि बेटा ना करो, वी कैन स्क्रू अराउंड विद यू एंड वी कैन स्क्रू अराउंड विद यू रियली बैड। तो सब वापस हो गया था उसके बाद। तो वो भी गेम चलती है। तो यहाँ पर आप यही गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो विद ऑब्वियसली अ लिटिल ट्विस्ट एंड टर्न। अब भारत के अंदर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त वेस्टर्न लॉबी है। ठीक है, ये जितने भी थिंक टैंक्स हैं, उनकी आप ज़रा फंडिंग-वंडिंग चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ वेस्ट है। और जो लोग कहीं न कहीं एंटी रशिया आर्टिकल्स लिखें, उनके आप जाके देखें, अगर वो बड़े-बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं, साल में कम से कम 2 ट्रिप तो उनको यूरोप के मिलते हैं। वो कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई स्टडी है, कोई स्कॉलरशिप है, ये वो कर-कुरा के उनको वहाँ ले जाते हैं, वाइनिंग-डाइनिंग कराते हैं और ज़रा सेट कर देते हैं, एक आधा उनको ग्रांट-व्रूंट दे देते हैं कुछ करने के लिए और वो यहाँ पर आके एकदम ब्राउन साहिब की तरह यहाँ पर आर्टिकल्स लिखना शुरू हो जाते हैं। नाउ ये लोग आपको दिखेंगे, ये बड़े प्रो मोदी होंगे, बड़े ये तो कहीं न कहीं तो एकदम सनातनी भी होंगे, दिखावे के लिए। आजकल सनातनी होना ना बड़ा कूल है, तो दिखावे के लिए सनातनी भी होंगे। तो आपको ये पूरी लॉबी दिखेगी जो अगले 3, 4, 5 दिन के अंदर इसके ऊपर धनाधन आर्टिकल्स लिखने शुरू हो जाएँगे। ठीक है, टेरर कोऑपरेशन के हिसाब से रशिया इज़ आल्सो गोना बी वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि आपको आपको जैसे हमने 1-2 दिन पहले कर्नल रैना के साथ बात करके हमने बताया था कि रशिया घुस रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बिकॉज़ रशिया को दिखता है कि आईएसकेपी जो पाकिस्तानी आर्मी चला रही है, उसको ज़रा कुछ गेम खेलने की ज़रूरत है। लेकिन उसको डील करने के लिए आप डायरेक्टली आर्मी से डील नहीं कर सकते क्योंकि आर्मी तो एक पप्पू बनी हुई है अमेरिका की अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट में। तो रशिया को पता है उसने रशिया ने इमरान खान का कार्ड खेला है एंड आपको पता ही है कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में भी वो तालिबान को रिकॉग्निशन की बात करता है। तो अगर इस रीजन के अंदर पाकिस्तान को अगर आपको मिल के ठोकना है, तो रशिया बहुत ही अच्छा पार्टनर है आपके लिए। देखिए, ये रशिया ने पाकिस्तान को बोला है कि भई आप आईएनएसटीसी भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये होता है भाई कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कि बेटा मैं तुमको एक वार्न कर रहा हूँ। या तो तुम सीधे हो जाओ और ये उल्टे काम बंद करो, नहीं तो तुम्हारी कैरेट तो मैं देता हूँ तेरे को, लेकिन ऐसा स्टिक मारूँगा कि समझ नहीं आएगा क्या होगा। दिस इज़ व्हाट रशिया डज़ एंड ट्रस्ट यू मी पाकिस्तान इज़ ऑन द टारगेट स्पेशली कल रात को जो दागिस्तान में अटैक हुआ है, आई वुड नॉट वांट टू बी आसिम मुनीर गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है? तीसरा चीज़ मैं आपको बताऊँ ये कॉमन कॉज़ बन जाएगा, रशिया और भारत के बीच में टू फिक्स दिस होल टेरर इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। फाइनली जितने भी तिब्बत के क्रिटिक्स थे, जो बोल रहे थे भारत अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गया, अब बोलो क्या बोलते हो? व्हाट डू यू से नाउ? ऑन दैट नोट गाइस ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और डीप स्टेट की गेम्स के ऊपर मैं हमेशा आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए इफ यू कैन प्लीज़ डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।